हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम हमारे जीके गुरु टेस्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी परीक्षा के लिए हम विज्ञान की महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं, जिसमें आज की क्लास का टॉपिक है धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक। ये टॉपिक दे रखा है। इसमें से अब तक की जितनी परीक्षा हुई है राजस्थान की, अब तक की जितनी परीक्षा हुई है उनमें पूछे गए टॉप पीवाइज क्यूज लेके आए हैं। विज्ञान के 5 प्रश्न आएंगे दोस्तों। 5 प्रश्न आप पक्के कर सकते हैं इस क्लास से। आप देखेंगे तो ये पहली क्लास है इसकी, धातु एवं अधातु की पहली क्लास है। धातु एवं अधातु टॉपिक है जिसकी पहली क्लास है। हुबहू प्रश्न मिलेंगे आपको एग्जाम में, हुबहू प्रश्न मिलेंगे। परीक्षा से पहले वीडियो को जरूर देखें दोस्तों। जो भाई हमारे जीके गुरु ट्रिक्स चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई आपके मिलने वाले हैं, मित्र हैं, भाई बहन हैं, जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती है अब तक की राजस्थान में, सबसे बड़ी भर्ती है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, सबसे बड़ी भर्ती है। जिसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे वो भी अच्छा प्रिपरेशन कर सकें। हम महत्वपूर्ण क्लास लेके आएंगे, हुबहू प्रश्न मिलेंगे आपको, हुबहू प्रश्न, छपने वाले प्रश्न लेके आए हैं जो एग्जामिनर बार बार पूछते हैं। उन्हीं प्रश्नों को हम लेके आए हैं, टॉप प्रश्न लेके आए हैं। आज पहली क्लास है जिसमें धातु अधातु एवं प्रमुख यौगिक की पहली क्लास है। हमने केमिकल चेंजिंग एवं फिजिकल चेंजिंग, रासायनिक परिवर्तन एवं भौतिक परिवर्तन की क्लास हमने डाल रखी है, तो उनको भी दे सकते हैं। उसमें भी टॉप पीवाई क्यूज लेके आए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो वीडियो को देखना जरूर, वीडियो को और एंड तक देखें दोस्तों, जिससे क्या है आप देख सकते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं, किस प्रकृति के क्वेश्चन बन रहे हैं। आप वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। वो कहते हैं कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आप मेहनत करते रहेंगे, आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखेंगे तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी मेहनत जारी रखनी है, प्रिपरेशन जारी रखनी है, और अपनी प्रिपरेशन जांचने के लिए भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक देखें और टॉप पीवाइज क्वेश्चन परीक्षा से पहले देखना न भूलें। परीक्षा से पहले इस वीडियो को जरूर देखें। शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पहला प्रश्न दे रखा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अधातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कई परीक्षा में आया हुआ है, बार बार पूछा जाता है। ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, स्टेट की परीक्षा हो, सेंटर की परीक्षा हो, उसमें भी पूछा जाता है। तो जो अधातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहता है वो कौन सा है। कार्बन, सल्फर, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा जो ब्रोमीन धातु है, जो ब्रोमीन अधातु है। ब्रोमीन क्या है, एक अधातु है जो कमरे पे के ताप पर भी किस में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। किस में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं और टेलीग्राम चैनल की लिंक पर क्लिक करें। टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पर आपको इस क्लास की महत्वपूर्ण पीडीएफ और भी महत्वपूर्ण जानकारियां आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगी। इस क्वेश्चन की व्याख्या भी दे सकते हैं कि ब्रोमीन ही केवल ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन कैसा अधातु है, केवल जो द्रव अवस्था में ही पाया जाता है। ब्रोमीन आवर्त सारणी के सप्तम समूह का 7वें समूह का तत्व है और सामान्य ताप पर केवल यही अधातु द्रव अवस्था में रहती है। केवल ब्रोमीन ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में रहती है। ब्रोमीन Br, ब्रोमीन का प्रतीक होता है Br, जिसका उपयोग रंग उद्योग में किया जाता है। रंग छपाई उद्योग होते हैं उनमें ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है, और टिंचर गैस बनाने में भी ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। प्रकृतिकारक के रूप में भी ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है, और जो भी महत्वपूर्ण औषधियां बनती हैं, उपयोगी औषधियां बनती हैं, उनके लिए भी ब्रोमीन का उपयोग किया जाता है। तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। आपका अगला सवाल है, अमलगम मिश्र धातु है। अमलगम है जो किसकी मिश्र धातु है, कॉपर और टिन, मरकरी की, लेड और टिन की, कॉपर और जिंक की। तो अमलगम होता है वो आपका मरकरी की मिश्र धातु होती है। किसकी होती है, मरकरी की। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा।
जो अमलगम होता है मरकरी की मिश्र धातु होती है, जिसका उपयोग डेंटल अमलगम में किया जाता है, पोटेशियम अमलगम में किया जाता है, सोडियम अमलगम में किया जाता है, गोल्ड अमलगम में किया जाता है, एल्युमिनियम अमलगम में किया जाता है। पारे का उपयोग अमलगम, थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में भी किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं कि पारद मरकरी होता है, पारा होता है, धातुओं के साथ क्रिया करके धातु अमलगम बनाती है। क्या बनाती है? धातु अमलगम बनाती है, जिसका उपयोग होता है वो किसमें? डेंटल अमलगम, सिल्वर मरकरी अमलगम में, पोटेशियम अमलगम में, सोडियम अमलगम में, गोल्ड अमलगम में, एल्युमिनियम अमलगम में। पारे का उपयोग अमलगम, थर्मामीटर और सिंदूर बनाने में भी किया जाता है। आपका अगला सवाल है, उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर सामान्यतः तापक्रम पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अभी क्वेश्चन आया था दोस्तों, वो भी क्वेश्चन आया था, वो अलग अलग परीक्षा में आया था, ये भी अलग अलग परीक्षा में आया था, लेकिन वो कौन सी धातु है जो कमरे के ताप पर भी द्रव अवस्था में रहती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका ब्रोमीन। ब्रोमीन है वो कमरे के ताप पर कैसी रहती है? द्रव अवस्था में रहती है ब्रोमीन धातु। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, इसमें ब्रोमीन नहीं, वो अधातु था। उस धातु का नाम, धातु पूछा गया है इसमें, धातु। उस धातु का नाम बताइए जो कमरे के ताप पर सामान्यतः द्रव अवस्था में पाई जाती है। धातु होती है वो कौन सी? मरकरी धातु है, पारा है। पारा एक ऐसा धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहले गलत बता दिया था, अब इसका आंसर चेंज कर लेना दोस्तों, इसमें मरकरी होगा, पारा होगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। इसमें प्लीज क्वेश्चन को चेंज कर लेना। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब होगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। व्याख्या दे रखी है आपकी कि द्रव धातु मरकरी, मरकरी को Hg कहते हैं, का उपयोग थर्मामीटर एवं बोरोमीटर में सिंदूर बनाने में और अमलगम बनाने में किया जाता है। पारे को सामान्यतः क्विक सिल्वर कहा जाता है, क्विक सिल्वर भी कहा जाता है। इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 80 होती है। द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? 200 होती है। यह चांदी जैसी सफेद धातु होती है, कक्षा ताप पर द्रव के रूप में पाई जाती है। कमरे के ताप पर किसमें पाई जाती है? ये धातु द्रव के रूप में पाई जाती है। मरकरी का प्रमुख अयस्क होता है वो शनिवार होता है। क्या होता है? शनिवार होता है, HgS। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, इसका जवाब चेंज कर लेना। इसका जवाब है मरकरी। इसमें धातु पूछा गया था, मैंने अधातु समझ लिया था, इसमें धातु पूछा गया था। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सा यौगिक अम्लीय तथा क्षारीय दोनों व्यवहार कर दर्शाता है? Al2O3, Na2O, CO2, KOH। तो जो यौगिक है जो अम्लीय और क्षारीय दोनों के साथ व्यवहार करता है वो आपका हो जाएगा Al2O3। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं। कुछ धात्विक ऑक्साइड दोहरा व्यवहार करते हैं, कुछ धातु ऑक्साइड होते हैं जो दोहरा व्यवहार करते हैं। वे अम्लीय तथा क्षारीय दोनों प्रकार के ऑक्साइड की विशेषता प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ऑक्साइड को एम्फोथेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड इसका प्रमुख उदाहरण भी है, जो दोहरा व्यवहार करता है अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार के साथ। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है, सबसे अधिक तन्य धातु कौन सी है? तन्यता पाई जाती सबसे अधिक सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, जिंक। तो सबसे अधिक तन्य धातु होती है वो आपकी सोना होती है, गोल्ड होती है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जो सोना होता है, तन्य पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिन्हें आसानी से किसी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है तथा उनके पतले तार भी खींचे जा सकते हैं। उन्हें क्या होते हैं? तन्य पदार्थ होते हैं। सर्वाधिक तन्यता पाई जाती है वो आपकी सोने में पाई जाती है, गोल्ड में पाई जाती है, उसके बाद चांदी में, फिर तांबा में, फिर एल्युमिनियम में। इस प्रकार क्रम से रहते हैं। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? लोह का, जिंक का, टिन का, एल्युमिनियम का। तो बॉक्साइट अयस्क है वो आपका एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क
होता है। बॉक्साइट अयस्क होता है वो एल्युमिनियम का होता है। मुख्य धातुओं के अयस्क एक ही दृष्टि में आपको जो प्रमुख धातु हैं उनके अयस्क हम बता देते हैं। जो एल्युमिनियम के अयस्क होते हैं बॉक्साइट और डाइस्पोर। बॉक्साइट और डाइस्पोर किसके होते हैं? एल्युमिनियम के होते हैं। तांबे के होते हैं वो पायराइट होता है। तांबे का प्रमुख अयस्क होता है पायराइट होता है। लोहा हेमेटाइट मैग्नेटाइट होता है। मैग्नीशियम पायरोलुसाइट। टिन केसीटेराइट। निकल होता है पेरिलेडाइट। निकल पेरिलेडाइट। जिंक ब्लेंड और कैलानिन। सीसा गैलेना जेमसोनाइट। पारा सिनेवार होता है। कैल्शियम लाइमस्टोन होता है। तो ये प्रमुख धातु थे जिनके हमने अयस्क बताए थे। अगला सवाल है आपका 18 कैरेट सोने में होता है 50% सोना, 18% सोना, 60% सोना, 75% सोना। जो 18 कैरेट सोना होता है जिसके प्रमुख स्वर्ण मुद्राएं बनती हैं, स्वर्ण आभूषण बनते हैं, उनके लिए 18 कैरेट सोने का उपयोग किया जाता है। जिसमें सोना होता है वो 75% सोना होता है। कितना होता है? 75%। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। सोने की शुद्धता कैरेट में मापी जाती है। सोने की शुद्धता किस में मापा जाता है? कैरेट में मापा जाता है। 24 कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है। जो 18 कैरेट के सोने में शुद्ध स्वर्ण का प्रतिशत कैसे निकालते हैं? वो 18 × 100/24। इस प्रकार 75% सोना पाया जाता है 18 कैरेट सोने में, जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। अगला सवाल है आपका लोहा किससे उद्धारित किया जाता है? आर्जेंटाइट, हेमेटाइट, सिंह परख, मेलाकाइट। तो लोहा का अयस्क कौन सा है ये पूछा था, तो इसका जवाब हो जाएगा आपका हेमेटाइट। क्या हो जाएगा? हेमेटाइट लोहे का अयस्क। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। मोती मुख्य रूप से बना होता है कैल्शियम ऑक्जिलेट का, कैल्शियम सल्फेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्साइड का। तो मोती होता है वो मुख्य रूप से बना होता है वो आपका कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। जो मोती होते हैं किसके बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। आपको कम समय में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिल रहे हैं आपको दोस्तों। 5 नंबर, तब 5 प्रश्न पक्के करो क्लास से। एक ही क्लास से आपको 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। इसकी व्याख्या भी देख सकते हैं आप कि मोती एक कठोर पदार्थ है जो मुलायम ऊतकों वाले जीवों द्वारा पैदा किया जाता है। रासायनिक रूप से मोती सूक्ष्म क्रिस्टलीय रूप में कैल्शियम कार्बोनेट है जो जीवों द्वारा समकेंद्रीय स्तरों में निक्षेप या डिपोजिट करके बनाया जाता है। आपका अगला सवाल है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? चांदी, लोहा, सोना, जस्ता। तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है वो आपकी सोना होती है। कौन होती है? सोना है जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है प्रकृति में। अगला सवाल है आपका निम्न में से कौन सा सदैव प्रकृति में सहज स्थिति में पाया जाता है? सोना, चांदी, सोडियम, तांबा। तो सहज या मुक्त अवस्था में पाया जाता है वो सोना पाया जाता है। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं इसकी। सोना स्वर्ण होता है जो मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। इसका अयस्क काल्वेनाइट तथा सिल्वेनाइट होता है। जबकि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क होता है बॉक्साइट और क्रायोलाइट डाइस्पोर होता है। सीसा का गैलेना होता है, सिरुसाइट होता है, एंग्लेसाइट होता है, मेलोकाइट होता है। लोहे का मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और सेडेराइट होता है। अगला सवाल है आपका सर्वप्रथम मानव ने निम्नलिखित कौन सी धातु का उपयोग किया था? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सर्वप्रथम मानव ने उस धातु का प्रयोग किया था, उस धातु का नाम था आपका तांबा। तांबे का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रकृति में तांबा मुक्त अवस्था तथा संयुक्त अवस्था दोनों में पाया जाता है। तांबे को उत्कृष्ट धातु कहा जाता है। यह एक संक्रमण तत्व है। आदि मानव द्वारा सबसे पहले इस तांबे का उपयोग ही किया गया था। अगला सवाल है आपका हेरोइन का रासायनिक नाम क्या है? मार्फिन, डाइसीडेट, मार्फिन,
मोनोएसीटेट, मॉर्फिन डाइबेंजोएट, मॉर्फिन मोनोबेंजोएट। तो हेरोइन का रासायनिक नाम होता है वो आपका, हेरोइन का रासायनिक नाम है मॉर्फिन डाइएसीटेट। मॉर्फिन डाइएसीटेट ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। हेरोइन का रासायनिक नाम होता है। हेरोइन में मॉर्फिन भी पाया जाता है, मॉर्फिन भी पाया जाता है हेरोइन में। हेरोइन में क्या पाया जाता है दोस्तों? मॉर्फिन होता है, जो मेडिकल क्षेत्र में पेन किलर दवा के रूप में काम किया जाता है। जो दर्द की दवा होती है उसके रूप में हेरोइन का उपयोग किया जाता है, मॉर्फिन का उपयोग किया जाता है। मॉर्फिन का उपयोग मेडिकल के क्षेत्र में पेन किलर की दवा के रूप में किया जाता है। अफीम और एसिटिक मिलाकर हेरोइन तैयार की जाती है। अफीम और एसिटिक मिलाकर हेरोइन तैयार की जाती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है डाइएसिटिल। क्या फॉर्मूला होता है? डाइएसिटिल। अगला सवाल है आपका, कैलामीन किस धातु का अयस्क होता है? जस्ता, लोहा, तांबा, सोना। तो कैलामीन होता है वो आपका जस्ते का अयस्क होता है। किसका होता है? जस्ते का। ऑप्शन एक आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। तो कैलामीन होता है ZnCO3 होता है, जो जस्ते का अयस्क होता है, जिसमें जस्ते की मात्रा होती है वो कितनी होती है? 54% होती है। अगला सवाल है आपका, हीमोग्लोबिन में धातु होती है मैग्नीशियम, आयरन, कैल्शियम, कोबाल्ट। तो हीमोग्लोबिन में धातु होती है वो आपकी आयरन होती है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में क्या होता है? आयरन होता है। हेम ग्रुप द्वारा हीमोग्लोबिन प्रोटीन में ऑक्सीजन ले जाई जाती है। यह हेम ग्रुप एक जटिल धातु है जिसके साथ आयरन एक केंद्रीय धातु एटम होता है, जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन को संयुक्त तथा मुक्त कर देता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में से सर्वाधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? जस्ता, तांबा, लिथियम, चांदी। तो सर्वाधिक क्रियाशील धातु है इनमें से वो हो जाएगी आपकी लिथियम। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। सबसे क्रियाशील धातु होती है वो आपकी लिथियम होती है, लिथियम होती है। वैसे सभी क्रियाशील धातु हैं ये। तांबा, जस्ता, चांदी की तुलना में इन सबसे अधिक क्रियाशील होती है वो लिथियम धातु होती है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, धातु जो ठंडे पानी में अभिक्रिया नहीं करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, सीजियम। तो ये धातु होते हैं जो ठंडे पानी में अभिक्रिया नहीं करते हैं उनको मैग्नीशियम कहा जाता है। क्या है? मैग्नीशियम होता है। कौन सा धातु है? वो मैग्नीशियम होता है जो ठंडे पानी में क्रिया नहीं करता है। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों कि मैग्नीशियम शीतल जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। ठंडे जल के साथ क्या नहीं कर सकता है? अभिक्रिया नहीं करता है, परंतु गर्म जल के साथ अभिक्रिया करता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। लोहा, Fe, एल्युमिनियम, Al, जस्ता, Zn जैसी धातुएं ठंडे पानी और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। लोहा, एल्युमिनियम, जस्ता और ये धातु हैं ये भी ठंडे और गर्म जल से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, जबकि भाप के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन बनाती हैं। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी धातु गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है एवं तैरना आरंभ कर देती है? कॉपर, सिल्वर, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम। तो वह धातु जो गर्म जल के साथ प्रतिक्रिया करती है और तैरना आरंभ कर देती है वह धातु हो जाएगी आपकी मैग्नीशियम। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। मैग्नीशियम मैग्नीशियम के उपयोग किस किस में होते हैं? धातु मिश्रण बनाने में। धातु के मिश्रण बनाएंगे तो मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है। फ्लैश बल्ब बनाने में, थर्माइट वेल्डिंग में भी मैग्नीशियम का उपयोग किया जाता है, जिसका प्रतीक क्या होता है? Mg होता है। अगला सवाल है आपका, निम्न में कौन सी धातु है जो चाकू से आसानी से कट जाती है? तो चाकू से एक चाकू द्वारा काटी जा सकती है वो सिल्वर, गोल्ड, पोटेशियम, लेड। तो चाकू से आसानी से काटी जा सकती है वो आपकी पोटेशियम है। पोटेशियम एक ऐसा धातु है जो चाकू से आसानी से कट जाती है, ऐसी धातु है पोटेशियम। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन धातुओं को स्टील के चाकू से आसानी से काटा जा सकता है उन्हें लिथियम, सोडियम,
पोटेशियम आदि प्रमुख रूप में गिनी जा सकती हैं। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम ये धातुएं चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। अगला सवाल है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक रूप से धातु और धातु दोनों के समान कार्य करता है? ऑर्गन, कार्बन, जिनोन, बोरोन। तो वह रासायनिक तत्व है जो धातु एवं अधातु दोनों के साथ समान क्रिया करता है, समान कार्य करता है, वो आपका हो जाएगा बोरोन। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। बोरोन है जो समान क्रिया करता है धातु अधातु के साथ। ऐसे पदार्थ जो धातु और अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। जो धातु अधातु दोनों की तरह कार्य करते हैं उन्हें उपधातु या अर्धधातु कहते हैं। इनकी संख्या होती है, वो दे रखे, बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, आर्सेनिक होता है, एंटीमनी होता है, टेलेरियम होता है और पोलोनियम होता है। ये धातु हैं जो धातु अधातु के रूप में कार्य करती हैं, जिन्हें उपधातु कहते हैं। उपधातु कौन कौन से हैं? बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम और पोलोनियम, ये उपधातु हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। थैंक यू। अपनी तैयारी को जारी रखें। धन्यवाद।